नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जेईई का सिविल कैटेगरी में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और काफ़ी खुशी हुई। जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये रिजल्ट्स कुछ अपने पीछे सवाल खड़े कर गया और इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या इसकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, क्योंकि रिजल्ट के साथ में वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। और नंबर 2 क्वेश्चन, कुछ केसेस हैं, आखिर वो केसेस किसके रिगार्डिंग है, क्या है उन केसेस का अब स्टेटस और नेक्स्ट डेट क्या रहने वाली है। तो उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। और अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला जो क्वेश्चन था कि व्हेन विल बी वेटिंग लिस्ट रिलीज्ड, वेटिंग लिस्ट कब रिलीज होगी, क्या होगी या नहीं। तो अगर आपने रिज़ल्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उस रिज़ल्ट में आपने देखा होगा कि ये जो नंबर 3 पर लिखा हुआ है, द वेटिंग लिस्ट विल बी रिलीज्ड लेटर ऑन, यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है वो बाद में जारी की जाएगी। इसका मतलब कि वेटिंग लिस्ट, कुछ ये मान रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, तो ये संशय अपना दूर कर लें, वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि एचएसएससी ने ये जो रिज़ल्ट है आफ्टर इंटरवेंशन सीएमओ ऑफिस के द्वारा जब कुछ दखल दी गई और इनको जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया, तो उस जल्दबाजी में साथ में वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं हो पाई उस समय, तो अब उसको बाद में जारी किया जाएगा, जो कि सबसे सही अब तक का हमें जवाब या कारण जान पड़ता है। तो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे कैंडिडेट्स को तो ज़रूर इंतज़ार करना होगा और उम्मीद करते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत नज़दीक है, वो इस वेटिंग लिस्ट में अपना स्थान पक्का ज़रूर करेंगे, एक उम्मीद उनको बनी रहेगी। दूसरी बात कि ईएसपी कैटेगरी की जो 30 पोस्ट्स है वो क्यों हेल्ड पर रख ली गई है। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि ओल्ड और न्यू ग्रेडेशन का एक थोड़ा सा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को समझें कि एक रिट पिटीशन नंबर ये लगाई गई है 34/061/2019। तो इस केस का स्टेटस क्या है, अगली तारीख कब है, वो हम पहले जान लेते हैं। तो इस केस के बारे में जानते हैं, इसी केस का आउटपुट क्या होगा, उसी बेस पर इन 30 पोस्ट का जो अंतिम यानी फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, जो 34/061 केस है वो उसकी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि नेक्स्ट जो डेट है वो इस केस में 23 जुलाई की लगी हुई है। बिल्कुल सही से सुन पा रहे हैं आप, 23/7/2020 की, यानी कि उससे पहले ईएसपी का कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। और ये जो इसमें पार्टी है, रजत नंदल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, तो ये आपका केस है, स्टेटस अभी पेंडिंग है। और इस केस की जो लास्ट डेट थी वो 2 मार्च 2020 को इसकी हियरिंग हुई थी। और इसमें काफ़ी आपकी कॉमन रिट पिटीशन है 34,589, 34/061, उसको चेंज कर दिया गया है। तो क्लोज लिस्ट में भी लग चुका है, अर्जेंट हियरिंग भी इसकी हो चुकी है। और अब इसका जो अंतरिम ऑर्डर जो था वो ये था कि अभी इनका जो रिज़ल्ट है उसको आप हेल्ड पर रखें और जैसे इसका आउटपुट आएगा उसके बाद उस रिज़ल्ट को डिलीवर करने के इसमें आदेश हैं। तो इसमें एचएसएससी भी अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकता और ये इस केस के टोटली आउटपुट पर डिपेंड करेगा कि व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ दिस केस। इफ़ अगर कैंडिडेट जीतते हैं और ओल्ड ग्रेडेशन और न्यू ग्रेडेशन का अगर वो जो समस्या पैदा हुई है उसको ठीक किया जाए, यानी कि ओल्ड ग्रेडेशन को भी मान्यता दी जाए या न्यू ग्रेडेशन को भी, वो भी है। साथ में इसमें ये भी देखने को मिला कि इस कैंडिडेट के पास फरवरी की डेट का न्यू ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, उसको भी इन्होंने कोर्ट में कहा है कि इसको भी एलिजिबल किया जाए। तो ये सब कुछ इसकी डिटेल्स पता चल रही हैं, इसके मिनट्स पता चल रहे हैं। होप सो इसका रिजल्ट जो है वो कैंडिडेट्स के जो अच्छा हित करे, जो ज़्यादा अभ्यर्थियों को लाभदायी हो और जो लायक हैं उनके लिए अच्छा रहे, और ऐसा ही आउटकम की हम उम्मीद या आशा करते हैं। अब एक केस है दोस्तों 28/764/2019, ये, और इसकी ऑर्डर की कॉपी आप सीधे देख पा रहे हैं। इसमें क्या हुआ दोस्तों, मनीष कुमार एंड अनदर्स वर्सेस सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट ये केस है। और इसमें कहा गया है, इसमें दो पेटिशनर हैं, उनके 54 और 52 मार्क्स थे
इनको स्क्रूटनी के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि वो कैंडिडेट जिसके 50 मार्क्स थे उसको स्क्रूटनी में बुला लिया गया EWS कैटेगरी में जूनियर इंजीनियर में, जो कि 28/11/2019 को हुआ था। तो उस केस में ये हियरिंग चल रही है और अब इनको कहा गया है, हालांकि इस दौरान इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कोर्ट के ऑर्डर से, और अब रिज़ल्ट जो है वो सील्ड कवर में रखने को कहा गया है। वो है 20 जुलाई, यानी कि 23 जुलाई की एक पहली डेट है जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशंस के रिगार्डिंग है, और 20 जुलाई को एक और आपकी तारीख है इस केस में 28/764 में मनीष कुमार एंड अनदर्स में, जहां इनके स्कोर रिस्पेक्टिवली 52, 54 है, जबकि इनको कॉल नहीं आई थी HSSC की तरफ से और 50 स्कोर वाले को आई थी। इनका रिजल्ट भी अब सील्ड कवर में एक बार हेल्ड कर लिया गया है। फिर हम एक और केस की बात करते हैं, केस नंबर 915/2020। ये है दिलावर सिंह, और इनकी जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 10 जुलाई नेक्स्ट डेट जो है वो 10 जुलाई है। तो जुलाई महीना जो ये बाकी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं इनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें कहा गया है, ये केस कुछ ऐसा है दोस्तों, हाँ, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए कि एक जो इनका आंसर था 26 के सामने वो समझ्ड है, उस पर कोई धब्बा है, कोई ऐसी चीज़ है जो इनएप्रोप्रिएट है। तो HSSC का उसमें रूल जो है कि किसी प्रकार का अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें सामने आती है जो इनएप्रोप्रिएट है, जैसे नकल या फिर कॉपी करना, कुछ इस प्रकार का कुछ समझ में आया, तो HSSC ने इनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया था। इन्होंने कोर्ट में केस किया। अब जो 2019 में इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आए उसमें उस कंडीशन को रिमूव किया कि इस प्रकार से कैंडिडेट का कैंडिडेचर जहां एक क्वेश्चन पर कुछ डाउट है, उसको लगता है कि इसको कॉपी किया गया है या फिर कुछ समझ दोस्तों नेगेटिव सेंस होता है धब्बा होने में, और कुछ जहां पर कुछ संदेह हो इस प्रकार का, तो इसको अब जो 11/2/2020 जो लास्ट डेट थी तब तक एडजर्न किया गया, और पिटिशनर का जो इंटरव्यू जो हुआ वो हो गया। और यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया, और रिजल्ट जो है वो सील कवर में रखा गया। तो ये 3 केस हैं, और इन तीनों केसों की जो अगली सुनवाई है उसको हम देख लेते हैं। जो अंतिम केस था, हाँ, तो उसकी 10 तारीख थी। तो दोस्तों ये 3 केस थे जहाँ अभी आपकी कुछ रिजल्ट जो हैं पेंडिंग हैं वो आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी डिटेल ये वीडियो, तो जल्दी से शेयर कर दें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और आपकी स्टूडेंट्स की जॉब से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।